चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है पोषण को पढ़ने वाले। आखिर पोषण क्या होता है, फिर पोषण के कितने प्रकार होते हैं उसको जानेंगे, जिसमें हम स्वपोषणी और परपोषी को जानने वाले, यानी स्वपोषी और परपोषण को हम जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पोषण क्या होता है, सबसे पहले इसको जानते हैं। पोषण की परिभाषा आप पेपर में क्या लिखेंगे? पोषण वो जैव प्रक्रम है जिसमें जीव अपने शरीर की वृद्धि, ऊर्जा तथा जीवन क्रियाओं को सरल करने के लिए भोज्य पदार्थ करता है, उसका पाचन करता है और उसे अवशोषित करता है, उपयोग करता है, उसे ही हम पोषण बोलते हैं। कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी जीव होते हैं, जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। जैसे जीते हैं तो उनको लिए क्या चाहिए, कोई काम कर, जैसे इंसान है, वो बोलेगा, दौड़ेगा, काम करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके शरीर को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए वो क्या लेगा, ऊर्जा के लिए वो बहुत सारे फल को खाएगा, बहुत सारे अनाजों को खाएगा, कुछ भोज्य पदार्थ को लेगा। जो इंसान है उसके शरीर की वृद्धि चाहिए, यानी इंसान के शरीर की वृद्धि हो सके और बहुत सारी शरीर की जो गतिविधियां सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए जो इंसान जिन चीजों का सेवन करता है वो कहीं ना कहीं पोषण के अंतर्गत आता है। सरल शब्दों में समझिए, पोषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित प्राणी अपना भोजन लेते हैं और ऊर्जा का आवश्यकता को पूरी करते हैं। यानी पोषण वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जितने भी जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो अपनी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा को क्या करते हैं, एक तरह से लेते हैं और उसको पूरा करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पोषण हम बोलते हैं। अब देखिए, जो पोषण होता है, इस पोषण के दो प्रकार होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है परपोषी पोषण, जिसको ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी परिभाषा यानी स्वपोषी पोषण क्या होता है, परिभाषा। जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो इसके इस प्रकार के पोषण को स्वपोषी पोषण बोलते हैं। यानी जब कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा जब अपना भोजन स्वयं बना लेता है तो उसको हम क्या स्वपोषी पोषण करते हैं। जैसा हरे पेड़ पौधा हो गया, सवाल हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आपका सवाल आएगा कि जो इंसान होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। हमारा भोजन क्या होता है, अनाज होता है, फल होता है, साग सब्जियां होती हैं। तो क्या हम साग सब्जी को बनाते हैं, नहीं बनाते। क्या हम फल को बनाते हैं, नहीं। क्या हम अनाज को बनाते, नहीं। वो अगर फल होता है, यदि उसकी खेती ना करें फिर भी कुछ जंगली फल आपको देखने को मिल सकता है, फिर भी कुछ अनाज आपको उस तरह से देखने को मिल सकता है। तो उसको बनाने की प्रक्रिया हमारे पास नहीं होती है। उसको उगाते भले हैं लेकिन हम उसको बनाते नहीं हैं। तो स्वर्ण पोषण के अंतर्गत उनको रखा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यानी भोजन बनाने का मतलब जो स्वयं ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो स्वयं क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हम ऊर्जा का निर्माण नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर रखिएगा, पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं यह क्या करते हैं, अपने शरीर के विकास के लिए, ऊर्जा के लिए, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब कैसे करते हैं, सूर्य ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सूर्य होता है, उस सूर्य में क्या होता है, इस सूर्य की रोशनी में रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। इस रासायनिक ऊर्जा का ये प्रयोग एक तरह से क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा होता है। इस प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, अपना भोजन को तैयार करते हैं। अब कैसे करते हैं इसको देखिए। जितने भी जानवर होते हैं, सॉरी, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे एक पेड़ आप देख लीजिए। अब पेड़ की जो जड़ें होती हैं, ठीक, जिसमें जाइलम पाया जाता है, और पेड़ की जो पत्तियां होते हैं उसमें फ्लोएम पाया जाता है, और एक महत्वपूर्ण चीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसके साथ साथ इसमें रंध्र पाया जाता है। ठीक है, रंध्र पाया जाता है, ये पाया जाता है। उसके साथ साथ जो हमारा वातावरण होता है, इस वातावरण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी से क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी लेते हैं पत्तियों के माध्यम से, और जो पत्तियां होते हैं उस पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है उसके माध्यम से क्या होता है, सूर्य की रोशनी लेते हैं और हमारे वातावरण में जो मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो जड़ों में जो जाइलम, उस जाइलम से क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं। इन सबको मिक्स करके ये लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जो ग्लूकोज होता है ना, एक तरह से ऊर्जा होता है। अब इस ऊर्जा का ही प्रयोग करते हैं पेड़ पौधे अपने फल को देने में, अपने शरीर को बड़ा करने में, अन्य गतिविधियां करने में। और जब इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी घास होते हैं या
वनस्पति होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल में जो रंध्र होता है ना, इसके अंदर जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम रंध्र कहते हैं, उस रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण को ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और पेड़ पौधों का विकास हो जाता है। तो पर्यावरण और पेड़ पौधों दोनों का क्या होता है, इससे फायदा होता है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल व खनिज लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं लोग, हरे पौधे पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इसी तरह के चीज़ों को लेते हैं, उस सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, फिर उसके बाद वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मिट्टी से खनिज और लवण लेते हैं। इन सभी प्रक्रिया का प्रयोग करते क्या करते हैं, वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं और शरीर का विकास करते हैं। अब इनके महत्व को समझिएगा कि जो इनका प्रकाश संश्लेषण, इसका महत्व क्या है। पहला, हरे पेड़ पौधे पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। जितने भी गाय है, भैंस है, बकरी है, इन सबों के लिए क्या, जीवन रहने के लिए घास चाहिए, घास चाहिए या हरी वनस्पति चाहिए। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो इनका विकास नहीं होगा, इनका वृद्धि नहीं होगा, तो सारे पेड़ पौधे एक तरह से मर जाएंगे। दूसरा, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन की वृद्धि के लिए पेड़ पौधे और जो वनस्पति ये बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है। यदि ये ना हो तो कोई भी जीव को जो ऑक्सीजन चाहिए वो कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, इस बात को याद रखिएगा। अब आता है परपोषी। परपोषी पोषण, जिसको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसकी परिभाषा देखिएगा, जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता और दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है तो उसको परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, फंगस हो गया, अधिकतर बैक्टीरिया जो हो गए वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, जो दूसरे जीवों को या वनस्पति को खाकर रहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। कुछ उदाहरण लेंगे, जैसे परपोषी पोषण में इसमें जीव दूसरे जीवों के शरीर को भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, परपोषी परजीवी। अब इसके देखिए, जो परपोषी होता है इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। पहला होता है परजीवी, परजीवी पोषण, यानी परपोषी परजीवी। परजीवी वो जीव जंतु होते हैं, इसमें जीव दूसरे के शरीर के भोजन को क्या करता है, खाता, उसके नुकसान पहुंचाए बिना क्या करता है, प्राप्त करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। उसे क्या करता है, एक तरह से नुकसान नुकसान पहुंचाता है और अपना भोजन को प्राप्त करता है। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पे देखें, उदाहरण जैसे कुकुरमुत्ता हो गया, जोक हो गया, मच्छर हो गया, ये सब क्या हो गया, ये ऐसे जीव जंतु या कीड़े मकोड़े हैं जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन पाएंगे और जब भोजन पाएंगे तो उनको नुकसान पहुंचा के एक तरह से पाएंगे। जैसे जोक हो गया। अब जो जोक होता है, जो मच्छर होता है, ये क्या करते हैं, इंसान के खून ही पीते हैं। इंसान का खून मच्छर पिएगा तो डेंगू मलेरिया होगा, तो नुकसान पहुंचाते हैं, अपना भोजन पाते हैं। जैसे जोक हो गया, किसी जानवर किसी इंसान के शरीर में चिपक जाए तो उसका खून पीता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको नुकसान पहुंचाते हुए अपना भोजन लेता है। महत्व, ये प्राकृतिक चयन और संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से चयन करते हैं और संतुलन एक तरह से बनाए रखने का काम करते हैं। फिर उसके बाद आगे देखो, ख। ख में आपका आ जा रहा है परपोषी शिकारी पोषण। परपोषी शिकारी, अब इनमें जीव ठोस भोजन ग्रहण करता है, उसका पाचन और पोषण तत्व अवशोषित होता है। अब इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो ठोस चीजों का लेता है, जैसे किसी जानवर का मांस हो गया, इस तरह की चीजें खाता है। उदाहरण जैसे मनुष्य हो गया, शेर हुआ, बकरी हो गया, हम इस तरह से ठोस पदार्थों का हम लोग सेवन करते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना और शरीर की वृद्धि करना। तो हम जो भी चीज खाते हैं शरीर का विकास करने के लिए या तो ऊर्जा के लिए, शेर हुआ, बकरी हुआ, इंसान हुआ। महत्व क्या हुआ, जीवों के जीवन क्रियाओं को चलाना है और जीवों के जो जीवन क्रिया है उसको चलाने के लिए एक तरह से हम इनका सेवन करते हैं अपने। ठीक है, अब ग देखिए, ग में आ रहा है परपोषी अपघटन पोषण। अब अपघटन हो गया, कुछ ऐसे अपघटन होते हैं जिनको हम सफाई करनी कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें जीव मृत और सड़ी गली वस्तुओं के से भोजन पड़ता है। इसमें कुछ ऐसे कीड़े मकोड़ने के या बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे फंगस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये क्या करते हैं, मृत जीव से, जैसे कोई कुत्ता बिल्ली मर गया, कोई इंसानी अगर मानव मर गया, उसको दफन ना किया तो उसके शरीर में एक समय का बैक्टीरिया और कुछ फंगस आते हैं जो उनके शरीर को खाकर उसको अपघटित करते हैं। इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और उनको भोजन भी मिल जाता है। वातावरण की सफाई करना और मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि ये ना हो ना तो कोई भी जानवर मरेगा तो डिकम्पोज होगा नहीं, वैसे वैसे पड़ा रहेगा। लेकिन क्या करते हैं, उसको खा के सड़ा गला के उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा पोषण के प्रकार कि पोषण क्या होता है, पोषण के प्रकार क्या हो गया आपने जान लिया।